तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खुद का बेटा है, और एक तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन का बेटा आया हुआ है, ठीक है कि नहीं, और दोनों में हल्की फुल्की लड़ाई हो गई या ऊधम कर रहे हैं, तुम किसको पीटोगे? किसको पीटोगे? अपने लड़के को। उसको क्यों नहीं पीटा? कहेंगे अपना है ही नहीं। और वो जो तुम्हारी ईमानदारी है, वो जो तुम्हें मेरा है, ये जो अंदर कॉन्फिडेंस है, तो देखो तुम्हें डर नहीं लगता ना, पीटते तो पकड़ के, और उस पर हाथ नहीं लगाते कि अभी बवाल है, अंदर समझ में कौन चक्कर कहेंगे हमारे लड़के को मार दिया। तो भैया अगर तुम ईमानदार होते हो तो फिर तुम्हें डर नहीं लगता। और डर कब लगता है? जब तुम ईमानदार, तुम नंबर 1 का ही काम करते हो पूरा, पुलिस वाला आ जाए कि टैक्स कोई भी आ जाए, राव ये दिखाओ इनको क्या देखना है, ख्याल में है कि नहीं? और नंबर 2 का काम करते हो तो फिर डर लगता है। यदि परिणामों से तुम्हारा वेद ज्ञान सच्चा हो, तुम्हें पक्का निर्णय हो कि परिणाम मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप, तो वो परिणाम कैसे भी आए तुम डरोगे नहीं, तुम जानोगे कोई बात नहीं, देखते हैं, घबराओगे नहीं। इसलिए तो ये महापुरुष वगैरह कितना लंबा लंबा कालग्रस्त जीवन में रह लेते और उन्हें कोई घबराहट नहीं होती। एक बात बताओ, मैं कई दफे उदाहरण देता हूँ, आप भरत जी का जीवन देखो। भरत जी के जीवन में वैराग्य के प्रसंग, दीक्षा लेने के प्रसंग उनसे ज्यादा किसी के घर में नहीं बने। देखो, पिताजी चले गए, लड़के चले गए, भाई चले गए, इतने सारे, और एक ले दे के बाहुबली बचे, क्या बाकी सबने दीक्षा ले ली, और वो बाहुबली बचे तो उनसे आके भी लड़ाई झगड़ा हुआ और वे चले गए, फिर भी भरत जी नहीं गए। तो भरत जी को कैसे रह गए होंगे? अरे कोई व्यक्ति सोचे क्या राग में फंसा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, है? अभी आपको विश्वास नहीं होगा, आपको जबकि सम्यक दर्शन नहीं है, और भरत जी को तो सम्यक दर्शन था। आपके घर में अगर सारे दीक्षा ले ले तो आप अपने आप ही ले लोगे, भले ही तुम्हें सम्यक कहोगे भैया मैं अकेला मर जाऊं के संसार में, भले ही तुम्हें सम्यक से खबर ना हो, तुम कहोगे मुझे तो ले चल, मैं तो दीक्षा ले लूँ। मैंने कितने घरों में देखा है कि माहौल बन गया दीक्षा लेने का तो सारे दीक्षा ले, फिर बाद में श्वेतांबरों में तो रोज आता है, माँ बाप ने दीक्षा ले ली, बहन ने ले ली, भाई ने ले ली, सबने ली, ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि वो भाई भावुकता में चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बहुत आराम से हो सकती है। तो इसलिए भावुकता की बहुत कीमत नहीं है, नहीं समझ में आया? अब हरियाणा के गांव पहलवान बनते हैं, उस गांव का एक ही धंधा है, इस गांव में क्या काम है, इस गांव में यहाँ पहलवान तैयार होते हैं। ख्याल में? अब वहाँ जिसका मन नहीं भी हो पहलवान होने का, वो भी पहलवान बन जाए। तो इसलिए इन बातों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनने जो पूछा ना उपयोग, तो भाई उपयोग तो 24 घंटे इधर से उधर होता ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ भाव से अशुभ भाव, अशुभ भाव शुभ भाव। जैन धर्म तो ये कहता है कि उपयोग को संयोगों से भिन्न जाना कि नहीं जाना। उपयोग में उपयोग है, उपयोग ना क्रोध आदि में। ये जो गाथा है ना, ये गाथा यही समझाती है कि तुम ये देखो कि क्रोध आदि भाव अलग है और उपयोग अलग है। वहाँ उनने पहले 36 नंबर की गाथा से धर्मादि को लिया, फिर उपयोग है उपयोग में। तो आचार्य गुरुदेव भगवान ज्ञानी धर्मात्मा हमसे यही कह रहे हैं कि भाई तुम ईमानदारी से वेद ज्ञान करो, और तुम परिणामों से वेद ज्ञान सच्चा तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी नजर आप परिणामी पर ना पड़े। जब तक तुम्हें अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं होगी, तुम जब तक अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मानोगे, उसके अलावा और कुछ मानोगे, जब तक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व नहीं मानोगे, तब तक परिणामों के प्रति आकर्षण रहेगा, तब तक तुम परिणाम बदलने की चेष्टा करोगे और अशुभ भाव से डरोगे और शुभ भाव में खुश होगे, जो कि हम रोज होते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आप मंदिर सम्यक दर्शन के लिए नहीं आते, आप मंदिर
रूटीन वर्क के कारण आते हैं, अशुभ से बचने के लिए आते हैं, और नरक आदि के भय से आते हैं। ख्याल में आपको लगेगा नहीं ऐसा नहीं, अंदर जाके देखोगे तो पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलता। तुम जितना ऊपर ऊपर पता करना चाहते हो अपने बारे में, इतने ऊपर कुछ पता नहीं चलेगा। पकड़ में है ना। जैसे रोग होता है ना, रोग तो रोग होता है बहुत गहराई में, और तुम देखना चाहते हो ऊपर ऊपर। पकड़ में है ना। किसी को कैंसर हो जाए, अब बाहर से कुछ दिखता नहीं, और मशीनों में चेकअप हुआ कि कैंसर आ गया, तो वो कहता मुझे कुछ हो तो है नहीं रहा, और आप कह रहे कैंसर हो है कि नहीं मुझे कुछ ही नहीं दिख रहा। कि वो दिखता नहीं है, वो सीधा बम फोड़ता है। ख्याल में है ना। ऐसे ही ये जो अभिप्राय है ये दिखता नहीं है। असली बीमारी अभिप्राय में, जो असली नरक निगोद का कारण है उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। मुझे छोटे भैया ये छोटे छोटे परिणाम, पूजा के, खाने के, पीने के, घूमने के, इन परिणामों को तुमने बना रखा सबसे बड़ी बीमारी। जबकि ये सर्दी जुकाम जैसे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। असली बीमारी है वो मिथ्या दर्शन, जिसका नाम है अभिप्राय, विपरीत श्रद्धा, उस तरफ ध्यान नहीं, और ये परिणाम 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 करता रहता है। और अपने अंदर छुपे हुए उस वासना को, उस भय को नहीं पहचानते। इसलिए शांति से उस पर दृष्टि डालो।